खबर आपको बताएं, महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर आज वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आ रही है, महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर आज वोटिंग होनी है। लोकसभा में आज 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। महिला आरक्षण और परिसीमन पर भी चर्चा होगी। तो नारी शक्ति वंदन के तहत 33% आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो गया है। हालांकि साफ नहीं है कि जब इस कानून पर अभी चर्चा चल ही रही है तो फिर इसे कल से ही क्यों लागू कर दिया गया। और वहीं अधिसूचना की माने तो इसे संविधान के 106वें संशोधन के तहत लागू किया गया है। हालांकि 2023 के इस कानून के तहत आरक्षण का फायदा 2029 से पहले नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। असल में लोकसभा में जिन 3 विधेयकों पर चर्चा चल रही है उनका उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना है। मौजूदा लोकसभा में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी है। और वहीं इन विधेयकों में लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव है। परिसीमन विधेयक के तहत जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सके। आपको बता दें कि सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और इसे महिला आरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है। ये विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना गया था और इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान भी किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में लागू हो गया है 33% महिला आरक्षण कानून। ये बड़ी खबर, देश भर में इस कानून को लागू कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो देखिए, देश भर में लागू हुआ है 33% महिला आरक्षण कानून और इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये बड़ी खबर, तो देश भर में लागू हो गया है 33% महिला आरक्षण कानून। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो कल इसको लेकर चर्चा की जा रही थी। लोकसभा में 18 घंटे का समय अभी निर्धारित भी कर दिया गया है और इसके लेकर जो अपडेट सामने आएंगे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ऐसे में बड़ी खबर है कि महिला आरक्षण कानून को लागू कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं ब्यूरो हेड सुशील तिवारी का। देखिए सुशील, जिस तरह से इस बिल को एक तरह से लागू कर दिया, इस कानून को लागू कर दिया गया है, क्या माना जाए? अभी तो चर्चा की बात कही जा रही थी, लेकिन 2023 का जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है, संशोधन की बात भी की जा रही है। समझे कैसे, फिलहाल क्या कुछ हो रहा है इस बिल को लेकर? बिल्कुल, जिस बिल को लेके जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल भाषण दिया था, उन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और जो भी इसका विरोध करेगा उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने ये भी कहा कि हम कहीं किसी को स्वाभिमान नहीं पालना चाहिए कि हम इनको कुछ देने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम उनका जो हक है देने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बात ये भी है कि महिलाओं को लेकर मोदी जी काफ़ी जिस तरह जागरूक दिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग महिलाओं के साथ में लगातार मिलजुल के काम कर रहे हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं आज लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आई है और लोकसभा में जो महिलाएं इस वक्त संसद में हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही हैं। तो ये पूरा जो मामला है, इसमें लगता है कि महिलाओं को लेकर हर पार्टी चाहती है महिलाओं का सम्मान बढ़े, लेकिन जो परसीमन वाला मामला उसको लेकर थोड़ा विवाद जरूर था। लेकिन अमित शाह ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया और अमित शाह ने कहा कि जो परसीमन में तमाम तरह की भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तमाम अन्य राज्यों का नाम लेते हुए बाकायदे उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके जो सांसद हैं इतने हैं और इस परसीमन के बाद सांसद बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी बढ़ोतरी हो रही है, कम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बाकायदे आंकड़े प्रस्तुत किए। आंकड़े प्रस्तुत लेकिन यहाँ पर ये भी बताइए, देखिए 33% महिला आरक्षण कानून लागू हो गया है, लेकिन 2029 का जिक्र यहाँ पर किया जाए, परिसीमन के बाद ही इसे पूरी तरह से माना जाए कि ये सही तरीके से लागू हो सकता है। अभी अगर ये डिक्लेयर कर देना कि देश भर में कानून लागू हो गया तो ये कैसे संभव हो पाएगा और इस कानून के तहत क्या कुछ हो सकता है?
बिल्कुल ये 33% आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन अभी वोटिंग वाला बात भी सामने है। जो शाम को आज वोटिंग होनी है, रात को लगभग 1:20 तक सदन चला। इतनी रात तक सदन चलना, महिलाओं को पूरा मौका दिया गया। यहाँ तक कि जो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने हर महिला की बात को सुना और आज 11 बजे सदन शुरू होना है, तो ये लागू जरूर कर दिया गया। लेकिन आज वोटिंग भी होनी है, तो ये वोटिंग आज दोपहर के बाद होनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा ये माहौल बन रहा है महिला आरक्षण को लेके, तो ये माना जाए ना सुशील कि कानून तो लागू हो गया है, लेकिन 2029 से ये पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा। यस, बिल्कुल 2029 तक पूरी तरह एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 2029 में ही लोकसभा में इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि 2023 में ये कानून लाया गया था संसद में, लेकिन 2024 में इसको लागू होना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उस टाइम पर इस पर काम नहीं हुआ। लेकिन अब मौका है, तो इस मौके को बीजेपी हो खोना नहीं चाहती है, क्योंकि 2029 में महिलाओं का हक मिले, जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़े, तो ये 2029 तक लागू हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा में सीटें बढ़ जाएंगी। जो अमित शाह ने कहा, ऐसे में सुशील ये भी माना जाएगी, देखिए तैयारी भी हो जाएगी, उन महिला नेत्रियों की तैयारी हो जाएगी, उन कैंडिडेट्स की तैयारी हो जाएगी, जो कि 2029 में जब 850 सीटें होंगी परिसीमन के बाद, तो वो अपनी भागीदारी करते हुए नजर आएंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि परिसीमन के बाद जो सीट्स बढ़ेंगी, कि उन्होंने कहा कि जो अगर देखा जाए तो 850 जो मोटा मोटा आंकड़ा है, लेकिन जो 816 सीट टोटल होंगी, अमित शाह ने कहा। क्योंकि जिस तरह 543 सीट आज की डेट में है, तो ऐसे में उनका अगर जो मोटा मोटा को ज्यादा था पहले, तो इस तरह इस बार भी है 816 सीट होंगी। लेकिन अभी जो पूरा देखा जा रहा है, तो उसमें 850 सीट है। तो लेकिन यहाँ पर विपक्ष की काफी हमलावर है और ऐसे में मानने को तैयार नहीं है। संसद में आज भी हम देखेंगे काफी गतिरोध देखने को मिलेगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।